अरे राम, कैसे भाई, इतना रिलैक्स कैसे लग रहे हो? यहाँ बोर्ड सर पे रखे हैं, तुम्हें तो यार टेंशन में होना चाहिए, पढ़ाई वढ़ाई करने की सोचनी चाहिए। इतना आराम से कैसे बैठे हो? अरे सर, टेंशन किस बात की लेनी। मेरा ना एक दोस्त है राज, अभी परसों मैं उसके पास गया। मैंने उससे बोला यार बोर्ड्स आ रहे हैं, मेरे को तो बहुत टेंशन हो रहा है। उसने एक ऐसी बात बताई, एक ऐसा मंत्र बताया मुझे, मेरी सारी टेंशन छू मंतर हो गई। जैसे ही मैंने उसे ये बोला, उसने पता है क्या आंसर दिया? राम, अरे तू तो बेकार की टेंशन लेता है, बोर्ड्स ही तो हैं, कौन सा IIT JEE का पेपर है, बोर्ड्स के पेपर में कुछ भी नहीं होता। ये जितने टीचर ये कॉपी जो चेक करने आ रहे हैं, इन्हें अपनी सैलरी से मतलब है कि उन कॉपी चेक करने के लिए कितने पैसे मिलेंगे। तो कुछ मत पढ़, आराम से जाइयो, जो तेरे मन में हो, जो तू लिखना चाहे उस कॉपी में लिखाइयो, ये अपने आप तुझे नंबर दे देंगे। बोर्ड्स तो ऐसे ही होते हैं। तो बस अब पढ़ने की क्या ही जरूरत है, अपना आराम से मैं कुछ भी पेपर में लिख के आऊंगा और मुझे बड़े आराम से नंबर मिल जाएंगे। अगर आप बहुत से बच्चों से पूछोगे ना कि बोर्ड्स को लेके तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे यही बोलेंगे। हाँ, कुछ जरूर होंगे जो कहेंगे यार टेंशन है, मैं मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन उन बच्चों को भी कोई ना कोई ये जरूर बात बता देगा, कोई जरूरत नहीं मेहनत करने की, आराम से ये बोर्ड्स हैं ऐसे ही हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इस चीज को एक बार ध्यान से सोचें, क्या बोर्ड्स हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं? हाँ, होते हैं। क्या बोर्ड्स के नंबर कहीं ना कहीं हमें आगे मदद करेंगे कॉलेज लेने में? हाँ, करेंगे। ये हेल्पफुल रहेंगे? बिल्कुल, ये नंबर कहीं ना कहीं तो हेल्पफुल होते ही हैं। क्या इन बोर्ड्स के नंबर से हम अपनी एबिलिटीज को चेक कर सकते हैं कि हमने क्या क्या सीखा? हाँ, हम चेक कर सकते हैं। अब अपनी लाइफ में एक इतने इंपॉर्टेंट स्टेज पर आकर जो हमें डिसीजन पावर लेनी चाहिए, जो हमें डिसीजन लेना चाहिए, क्या हम वो डिसीजन अपने आप ले रहे हैं? नहीं। हम वो डिसीजन किसके कहने पर ले रहे हैं? अपने किसी दोस्त के कहने पर, कुछ ऐसी बातें सुन के जो उस समय हमें अच्छी लग रही हैं क्योंकि हमें मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। लेकिन क्या ये एक डिसीजन जो हमने उसके कहने पर अगर ले लिया, हमारी लाइफ को आगे लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट कर सकता है? कर सकता है। और केवल स्टडीज ही नहीं, अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप की, ऐसे कितने बच्चे होते हैं जो अपनी लाइफ के ज्यादातर डिसीजंस उनसे पूछ के लेते हैं कि अरे सुन यार, ये मेरे से बात नहीं कर रही, मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ परेशानी है, छोड़ दे। मैं तो कह रहा हूं छोड़ दे, मुझे इस पे पहले से ही डाउट था, ये एकदम सही नहीं है, तू तो बेकार में इसके पीछे पड़ा, आज ही छोड़ दे। सही कह रहा है, छोड़ देता हूं। क्या अगर आपने वहां पे डिसीजन लिया होता, क्या वो यही डिसीजन होता? नहीं, वो डिसीजन अलग हो सकता था। शायद आपने उससे एक बार पूछा होता उस बारे में, लेकिन नहीं, अब आपके दोस्त ने दे दिया डिसीजन, तो बस इसे ही फॉलो करना है। कभी हमारे पेरेंट्स हमें कुछ समझाते हैं, हमें बताते हैं कि बेटा तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, बेटा हम तुम्हें बता रहे हैं अगर तुम इस कोर्स को ज्वाइन कर लोगे तो तुम्हारा अच्छा होगा। क्या बात कर रहा है तू ऐसे? अरे मेरे दोस्त ने ही करा था ये कोर्स ज्वाइन, भाई बहुत ही खराब कोर्स है, सब कुछ भूल जाएगा, इसे मत ध्यान से पढ़ लियो। हाँ यार, रहने देता हूं, मैं नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं हमने अपने अंदर की उस डिसीजन पावर को फिर दबा दिया। अब अल्टीमेटली इस तरीके से और लोगों से ऑब्सेस्ड होकर जब आप डिसीजन ले रहे हो, एक टाइम तो ऐसा आएगा जब आपको खुद ही डिसीजन लेने पड़ेंगे। एक ऐसे वर्ष पे तो आप पहुंच जाओगे जब आप अकेले होगे, जब आपको डिसीजन लेना होगा, तब आप किसकी सुनोगे? खुद की। लेकिन जब आप अपने अंदर झांक के देखोगे तो आप पाओगे कि आपकी डिसीजन पावर निल हो चुकी है। आपके अंदर वो गट्स ही नहीं, वो कैपेसिटी ही नहीं कि आप कोई फैसला ले सको।
और इस तरीके से जब जब आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा स्टेप लेना चाहोगे, कुछ आगे बढ़ के अचीव करना चाहोगे, आप पीछे हट जाओगे, क्योंकि वो एक सीढ़ी चढ़ने की डिसीजन पावर, वो एक सीढ़ी चढ़ने का करेज कहीं ना कहीं आपने खो दिया। और अपनी कार को अगर आप खुद ड्राइव करोगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप सही रास्ते पर जाओगे, रेदर देन गिविंग दैट स्टीयरिंग टू समवन एल्स, और वो आपको अपने साथ ड्राइव पर ले जा रहा है। सो बी द ड्राइवर ऑफ योर ओन कार, टेक योर डिसीजंस, बिकॉज कोई एक छोटा सा डिसीजन भी आपकी लाइफ को आगे जाके बहुत अच्छी तरीके से इंपैक्ट कर सकता है। और शायद अगर आपने वो डिसीजन खुद लिया हो, भले ही वो गलत हो, तो आपको वो कुछ ना कुछ सिखाएगा और आगे अच्छे डिसीजंस और सही डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा। हम सब यही चाहते हैं कि हम एक अच्छी सोसाइटी और अच्छे देश में रहें, है ना? लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि हम ही तो हैं जो उस अच्छी सोसाइटी और अच्छे देश को बनाते हैं। और मेरा ये मानना है कि वो हम हैं, हमारे आज के शिष्य। तो मैं राम भारद्वाज उन्हीं शिष्यों के लिए और उस सोसाइटी के लिए जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूँ। उम्मीद है आज की ये वीडियो देखकर आपका चेंज करने का मन करा होगा। तो उस चेंज के साथ कमिटेड रहने के लिए और अपने उदय के लिए यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई इन्वाइट यू to my website to explore my other programs.